आप सभी को नमस्कार। हमारे भारतीय संविधान के संबंध में इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान बना था तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में बांटा था, विभाजित था, और 8 अनुसूचियां थीं। तो उसके बाद बहुत सारे संशोधन होते गए और अनुच्छेद और अनुसूचियां जुड़ती गई, लेकिन मूल वही है। उसमें का, खा, गा या ABC ऐसे करके जोड़े गए। लगभग 444 है, इस समय ज़्यादा है। और जो अनुसूचियां थीं वो 8 थीं और अब वो 12 हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हैं इस समय वर्तमान में। तो संविधान की जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक एक करके वीडियो आएंगे। इससे पहले हम अनुसूचियां, जो कि बहुत ही कम है संख्या में और बहुत ही आसानी से याद हो सकती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो 12 अनुसूचियां हैं और उनको याद भी कर लेना है, बहुत ही आसान है ये। संविधान की अनुसूचियां। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। कितने राज्य हैं, कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिनकी संख्या क्रमशः वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, कुल मिलाकर ये हैं वर्तमान में। तो इनके बारे में उल्लेख है। इनका उल्लेख है कि हमारे पहले अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो पहले अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में प्रावधान है। ये द्वितीय अनुसूची में है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में प्रावधान है अनुसूची 2 में। तो वेतन से संबंधित है। और सेम तीसरी अनुसूची में यही जो दूसरी अनुसूची में इन्हीं से संबंधित है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप है। शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप है, जिनके बारे में वेतन की बात करी गई अनुसूची 2 में, वही सेम सभी इसमें लिए जाने वाले शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। तो ये इनसे दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन 2 में उसके वेतन है और तीसरी अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची, इसमें जैसा कि पहली अनुसूची में देखा था, इसमें क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। लोकसभा, राज्यसभा होती है, हमारे संसद का भाग हैं दोनों। तो राज्यसभा में कितने स्थान, किस राज्य को कितने स्थान और किस केंद्र शासित प्रदेश को कितने स्थान मिलेंगे, तो उसका उल्लेख है। तो पहली और चौथी मिलती हुई है, समानता रखती हुई है स्टेट और उनके स्थानों के बारे में। अगली सूची के बारे में देखते हैं। इसमें 5वीं अनुसूची में है। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों
के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। पांचवी और छठी बिल्कुल मिलती जुलती है। छठे में क्या है, इसमें असम, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और पांचवी में क्या था, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। छठी में इसमें असम, मेघालय और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से ये है छठी में। तो देख लेते हैं छठी में और थोड़ा सा क्या हुआ था आगे। 1 अक्टूबर 2007 को उत्तरी बंगाल के पहाड़ी अंचल में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को संबंधित संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद परिषद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बढ़ जाएंगे तथा राज्य सरकार का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रह जाएगा। दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद की स्थापना 22 अगस्त 1988 को केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार व गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच कोलकाता में संपन्न त्रिपक्षीय संधि के बाद हुई थी। इस परिषद को दार्जिलिंग जिले के 4 सब डिवीजनों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग व मिंक के प्रशासन का जिम्मा सौंपते हुए उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसकी सामान्य परिषद में कुल 42 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 28 सदस्यों का चुनाव किया जाता है तथा शेष 14 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगली आती है 7वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो लगभग याद भी होगा, पता भी होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहा है क्वेश्चन, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं शामिल हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, जिस पे संघ का अधिकार होता है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, लेकिन संघर्ष की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होता है। जब दोनों एक ही विषय पे कानून बनाएंगे तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्या हुआ था, मई 2003 में संसद द्वारा पारित 95वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सेवा कर, ध्यान रखने वाली बात है, सेवा कर को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में शामिल कर लिया गया था 95 संशोधन द्वारा। इस तरह इससे पूर्व सेवा कर का कोई प्रावधान संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में अब तक नहीं था। संघ सूची में सेवा कर के शामिल किए जाने के कारण इसमें शामिल विषयों की संख्या बढ़कर 98 हो गई। अब पहले 97 थी, अब 98 हो गई। 98, 66, 47। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाएं हैं। इसमें उन 22 भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और तो 8वीं हो गई भाषा से संबंधित। 9वीं सूची, इसमें उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जिनके वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। मूलतः यह अनुसूची संविधान में नहीं थी, तो 8वीं अनुसूची तक मूल रूप से थी, ये 9वीं बाद में आई है। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची 1991 में शामिल हुई पहले संशोधन के द्वारा। इस अनुसूची में अब तक 284 अधिनियमों को शामिल किया गया है। 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए
संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे रखने के आचरण को हटा दिया। न्यायिक समीक्षा से परे रखने के आचरण को हटा दिया। इसके साथ ही 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकार ने इस अनुसूची में जितने भी कानून शामिल किए हैं, न्यायालय को उनकी वैधानिकता पर विचार करने का अधिकार मिल गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बनाने और उसे 9वीं अनुसूची में डालने संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि कानून को 9वीं अनुसूची में डालकर उसके न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीना नहीं जा सकता। 1973 के बाद ऐसे कानून जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार और भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के मूल संरक्षण का अहम हिस्सा है। इनके उल्लंघन का न्यायालय में अवैध ठहराया जा सकता है। अगली अनुसूची है दल बदल। इसमें दल बदल से संबंधित कानून को शामिल किया गया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान द्वारा 1985 में संविधान में शामिल किया गया है। दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 92 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा, इसमें क्या है, पंचायतों द्वारा, और 12वीं है नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है। इस अनुसूची को 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये हो जाती हैं आपकी 12 अनुसूचियाँ। पहली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी में उनके राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, उनका वेतन है। तीसरी में उनका शपथ पत्र है। और चौथी में संघ राज्य क्षेत्रों में का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 5वीं, 6ठी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित है, 5वीं और 6ठी। 7वीं समवर्ती सूची है। 8वीं सूची भाषा से संबंधित है और 9वीं सूची कुछ विशेष विषय हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायत के विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची ये है नगर पालिकाओं से संबंधित। इस तरह से हमारी 12 अनुसूचियां हो जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लगातार कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहला तो समवर्ती सूची से उठाते हैं, दूसरा दल बदल से भी आया हुआ है, और 11वीं 12वीं अनुसूची जो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं से, उनसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, उसमें से भी कभी कभी लिया गया है क्वेश्चन। हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। 1-2 बार देखेंगे, निश्चित रूप से ये आपको याद हो जाएंगी। इनमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और इसके साथ अगले वीडियो में संविधान के अनुच्छेदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।